Hey guys, I am Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content from the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के पेपर फर्स्ट बाल मनोविज्ञान, बाल स्वास्थ्य एवं रक्षण से संबंधित एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, जो कि कुछ इस प्रकार है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि आधुनिक युग में, अभी के समय में बाल विकास का अध्ययन, बाल विकास के बारे में पढ़ना कई दृष्टियों से इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बालकों के जीवन को सुखी बनाना ही इसका मात्र ध्येय नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार को प्रशंसा योग्य और उनके जीवन को समृद्धिशाली भी बनाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की जो शाखा है, जिसके अंतर्गत हम बालकों के अध्ययन से संबंधित, बालकों के व्यवहार से संबंधित, बालकों के जीवन यापन से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो इसका उद्देश्य केवल बालकों के जीवन को सुखी बनाना नहीं है, बल्कि उस बालक को उस योग्य बना देना है जिसको सभी लोग उसकी प्रशंसा करें और उसका जीवन समृद्धशाली भी बन जाए। इस विषय के अध्ययनों से शिक्षक, बाल चिकित्सक, बाल सुधारक आदि सभी लाभान्वित हुए हैं। इस विषय की उपयोगिता और महत्व के संबंध में जितना भी लिखा जाए उतना कम है। तो चलिए अब हम सभी संक्षेप में बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। हम आज के इस सेशन में कुल 5 तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला तथ्य है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। दूसरा तथ्य बालकों के विकास को समझने में सहायक। तीसरा नंबर बाल निर्देशन में सहायक। चौथा नंबर बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। और पांचवा नंबर सुखी पारिवारिक जीवन बनने में सहायक। तो दोस्तों, इस प्रकार हम आज के इस सेशन में कुल 5 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम सभी शुरू करते हैं। पहला नंबर जो था, बालकों के शिक्षा और शिक्षण में उपयोगी। इट मीन्स यूजफुल इन टीचिंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बालकों में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें सीखने की क्षमता उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। शुरुआती समय में, प्रारंभिक समय में बालक सबसे पहले अपने माँ के चेहरे को पहचानना सीखता है। इसके बाद परिवारजनों और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के लोगों को पहचानना सीखता है। इस प्रक्रिया में बालक उठना, बैठना, खेलना, कूदना जैसे आदि कौशलों के अधिगम करने के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं को भी सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के विकास को समझने में सहायक। हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। सभी बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, परंतु बालकों में कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मनोवैज्ञानिक गेसल के अनुसार विकासात्मक कार्यों को डेवलपमेंट टास्क की सूची बनाई गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न विकास अवस्थाओं, विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों में किन किन विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल निर्देशन में सहायक। यूजफुल इन चाइल्ड गाइडेंस। बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं और आवश्यकता के अनुरूप बाल निर्देशनकर्ता भी सहायता करते हैं और उनसे हमें सहायता लेनी पड़ती है। निर्देशन का यह जो तरीका है वो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप, दोनों रूपों में हो सकता है। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार के निर्देशन में बाल विकास का ज्ञान सहायक होता है। बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन के साथ ही रुचियों एवं कौशलों के अधिगम के लिए भी उन्हें निर्देशित करके उन्हें योग्य और कुशल बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है जो कि 4th नंबर है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में सहायक या उपयोगी, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ इस प्रकार से आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि बाल विकास के अध्ययन में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित होती हैं। भिन्न भिन्न बालकों के आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विकास किन कारणों से अमान्य हो जाता है, आदि प्रश्नों को समझने के लिए बाल विकास का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और यह बाल विकास का ज्ञान सहायता भी प्रदान करता है बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने के लिए। हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक, यूजफुल इन मेकिंग हैप्पी फैमिली लाइफ। बच्चे परिवार की सुंदरता और शोभा होते हैं। यदि परिवार में बच्चा हो तो उस परिवार की सुंदरता और शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। बच्चे यदि चरित्रवान हो, गुणवान हो, आकर्षक हो और आज्ञापालक हो तो वैसे बच्चे निश्चय ही ऐसे माता पिता और घर वालों को सुख, शांति और समृद्धि के लिए सहायक होते हैं। बाल विकास के अध्ययनों के आधार पर बच्चों में वांछित व्यवहारों को उत्पन्न किया जा सकता है और सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना भी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, आंसर राइटिंग स्किल्स को लेकर के कि किस प्रकार से आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे द्वारा लिखे हर एक लाइन को अपने पेपर पेन को लेकर के अपने पेपर पर नोट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।